हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि Vue.js को लारावेल से कैसे कनेक्ट करते हैं। यानी कि Vue.js फ्रंट एंड में रहेगा और लारावेल हमारा बैक एंड में रहेगा। मैंने दोनों को सेपरेट रखा हुआ है, यानी कि फ्रंट एंड को एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाएंगे और लारावेल को यानी बैक एंड को एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे। इससे बेनिफिट ये होता है कि कल का अगर आपको अपना बैक एंड चेंज करना हो जेंगो में या फिर एक्सप्रेस नोड में, तो आप उसको ईजिली चेंज कर पाएंगे। या फिर अगर आपको अपने लारावेल बैकएंड को किसी और फ्रंट एंड में लेकर जाना, जैसे रिएक्ट में लेकर जाना या फिर एंगुलर में या फिर नेक्स्ट में या फिर नेक्स्ट में, तो आप इजीली कर पाएंगे बिकॉज दोनों ही प्रोजेक्ट हमारा सेपरेट रहेगा, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो सबसे पहले हम लोग बैक एंड क्रिएट करेंगे लारावेल। अभी लारावेल अगर आपने मेरा कोर्स नहीं देखा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले लारावेल का मेरा कोर्स देख लीजिए। मैंने बहुत ही डेप्थ में बताया हुआ है। कहाँ से देख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको मेरे चैनल में जाना है यहाँ से प्लेलिस्ट में, और यहाँ पर आपको दो प्लेलिस्ट फॉलो करना है। एक है लारावेल API और दूसरा है लारावेल। पहले आपको लारावेल सीखना है। ये लारावेल बहुत ही डेप्थ में बताया मैंने, ये पूरा फॉलो कीजिएगा। और उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद आप लारावेल API ये वाला देख लीजिए, जिससे मैं आपको पता चले कि लारावेल API बनाते हैं कैसे। देखिए मैंने यहाँ पर रिएक्ट जेएस को कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। आज हम लोग Vue.js के साथ देख रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा। अभी ये देखने कुछ लोग कहें कि ये पुराना नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कुछ चीज़ चेंज हुई हैं जो कि मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पर, लेकिन आप इसको फॉलो कीजिए और ये अभी भी वैलिड है और ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे बेहतरीन प्लेलिस्ट लारावेल का आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, पूरे अदर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर। इतने डेप्थ में मैंने बहुत ही मोहब्बत के साथ मैंने इसको बनाया हुआ, तो आप जरूर से इसको फॉलो कीजिए अगर आपने लारावेल नहीं सीखा है तो। इसको क्लोज कर देते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, आपने लारावेल ऑलरेडी सीखा होगा, तभी तो आपका नेक्स्ट बनाने का ये वीडियो देख रहे हैं। इसको भी क्लोज कर देता हूँ। Vue.js अगर हम नहीं जानते हैं तो Vue.js का भी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। आप देखिए Vue.js ये वाला Vue.js मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, बहुत ही एकदम लेटेस्ट में ये है कंपोजिशन API के साथ। इसको देखिएगा ज़रूर से अगर आपने Vue.js नहीं सीखा है तो। बहुत ही बढ़िया, ये भी बहुत ही प्यार मोहब्बत से बना हुआ है। सो रिसोर्स मैंने बता दी कि कहाँ से आप सीख सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं लारावेल या फिर Vue.js या फिर API बनाना लारावेल में। तो बिकॉज हम लोग यहाँ API ही बनाएंगे। कॉन्सेप्ट ये होता है कि बैकएंड में आपको API बनाना होता है और फ्रंट एंड से हम लोग उस API में रिक्वेस्ट भेजते हैं और डेटा गेट या पोस्ट करते हैं। तो ये हमने बहुत पहले देखा होगा, जब हम लोग लारावेल देख रहे होंगे तभी हमने सीखा होगा कि API कैसे बनाते हैं। जब मैंने आपको व्यू बताया होगा तभी मैंने आपको बताया होगा कि API में रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, गेट पोस्ट डिलीट ये सब वो मैंने आपको बताया होगा। तो यहाँ उस पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि कैसे दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करते हैं API के थ्रू ही, तो हमें लारावेल में API बनाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको पहले बैकएंड का काम करके दिखाता हूँ जिसमें लारावेल में एक API बनाएंगे। तो इसको कर देता हूँ क्लोज और VS कोड में आते हैं। VS कोड में एक फोल्डर में बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया कनेक्ट Vue.js लारावेल, इसको सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा फोल्डर न्यू फोल्डर है, खाली है बिल्कुल। एक लारावेल का प्रोजेक्ट में पहले बैकएंड बनाना है, तो लारावेल के प्रोजेक्ट बनाना, टर्मिनल ओपन कर दें। और लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा लारावेल न्यू, और लारावेल क्या नाम रखेंगे इसका, लारावेल बैकएंड। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, बट मैंने नाम रखा हुआ है लारावेल बैकएंड। इंटर प्रेस कीजिए और ये कुछ देर में आपको एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर दे देगा, लेटेस्ट वर्जन लारावेल का जो होगा उसके साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं लारावेल का प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। आप इसको रन कर सकते हैं PHP आर्टिसन सर्व करके। तो यहाँ पर हमें API बनाना है। API बनाने के लिए हम राउट्स ये API.php इसका इस्तेमाल करेंगे। ये मैं यहाँ से लीड कर देता हूँ। हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें पहले तो डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा। ये मैंने हटा दिया यहाँ से। हमें पहले डेटाबेस सेटअप करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस एक क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे अपने XAMPP में और यहाँ से पहले स्टार्ट कर लीजिए सर्वर, अपाचे सर्वर और MySQL। इसको नीचे करते हैं। अभी हमें जाना है गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ लिखना है लोकल होस्ट लिख के इंटरप्रेस कीजिएगा। आपको PHP में जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए। एक में डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस में यहाँ क्लिक करते हैं और डेटाबेस का नाम रखते हैं लारावेल बैकएंड, या फिर अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने लिखा लारावेल बैकएंड, होपफुली मैंने स्पेल से लिखा हो। और हम लोग यहाँ पर ETF8 बिन कर देते हैं और इसमें क्रिएट करते हैं। हमारा डेटाबेस का नाम ये है। अभी ये जो डेटाबेस का नाम है, जो भी नाम आपने रखा, चाहे आप कोई भी नाम रख लें, यहाँ जो भी नाम रखा वह नाम आपको अपने लारावेल प्रोजेक्ट में मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा .env फाइल में। यहाँ पर जाइए, देखिए यहाँ पर लिखा DB कनेक्शन, MySQL हम लोग यूज़ कर रहे हैं। होस्ट सेम रहेगा, पोर्ट सेम रहेगा। डेटाबेस का नाम यहाँ पर लारावेल बैकएंड, ये वाला नाम। तो यही नाम हमने वहाँ पर लिखा है, तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और वहाँ कोई और नाम लिख दे तो वही नाम आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता पड़ती। यूज़र ने हमारा रूट रहेगा, पासवर्ड हमारा है नहीं, तो ये हमारा खाली रहेगा। उसको ये बस हमारा काम खत्म। डेटाबेस हमारा सेट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइग्रेशन फाइल क्रिएट करना है, मॉडल क्रिएट करना है और कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो इसमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। मतलब डेटाबेस तुमने बना लिया हुआ है, हमें टेबल बनाना पड़ेगा।
सो टेबल बनाने के लिए हमें माइग्रेशन फाइल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। हम लोग पहले इसके अंदर चलते हैं, cd लारावेल, इसके अंदर गया मैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम रखेंगे स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट मॉडल के साथ हम लोग माइग्रेशन और कंट्रोलर दोनों क्रिएट करते हैं। -MC में लिख दिया, इंटरप्रेस करते हैं, और माइग्रेशन क्रिएट हो गया, मॉडल क्रिएट हो गया, और कंट्रोलर भी क्रिएट कर दो भाई, कंट्रोलर भी क्रिएट हो गया। क्या क्या क्रिएट हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पर डेटाबेस में जाना है, यहाँ से माइग्रेशंस में, यहाँ पर हमारा ये फाइल क्रिएट हुआ है, सबसे लास्ट वाला आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरा ये क्रिएट स्टूडेंट टेबल, ये हमारा क्रिएट हुआ अभी, इसको इधर कर देते हैं, इतना जगह नहीं हमारे पास। और इसके साथ हमारा मॉडल क्रिएट हुआ जो कि आपको ऐप में मिलेगा, मॉडल्स में student.php नाम का ये मॉडल क्रिएट हुआ। उसके बाद हमारा एक कंट्रोलर बना होगा जो कि ऐप के अंदर में, HTTP के अंदर में, कंट्रोलर्स के अंदर में स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी बनी हुई है। इसको रन करते हैं और फिर हम लोग कोडिंग यहाँ लिखना शुरू करेंगे। तो इसको कहते हैं npm नहीं, PHP आर्टिसन सर्व, इंटरप्रेस कीजिए, और ये हमारा रन हो जाएगा 8000 पोर्ट पे, जो कि आपको ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट दिखता है। ये इसकी आवश्यकता नहीं, हम लोग इसको हटा सकते हैं। ये आप हटा सकते हैं कहाँ से, आपको जाना पड़ेगा रिसोर्स में, यहाँ से व्यूज़ में, यहाँ पर welcome.bled, ये हमारा है पूरा, इसको पूरे को डिलीट कर दीजिए। हालांकि इसे डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी मैंने कर दिया। और यहाँ बेसिक सा कोड लिख देते हैं कुछ, यार वेलकम टू लारावेल, इसको यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तब यहाँ दिख जाएगा वेलकम टू लारावेल। इसका कोई काम नहीं है, हमें तो API पे ध्यान देना है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है अभी के लिए। तो हम लोग वापस चलते हैं कोड में, इसको कर देता हूँ क्लोज। पहले हमें बनाना है टेबल, और टेबल के अंदर का जो कॉलम होता है वो, तो उसके लिए हम जाएंगे माइग्रेशन फाइल में। यहाँ पर देखिए हमें पहले से मिल गया है, एक हमें यहाँ पर मिल जाता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फंक्शन अप करके है, मतलब ये क्रिएट होने वाला है और ये ड्रॉप होने पर चलता है। तो स्कीमा क्रिएट स्टूडेंट्स नाम का हमारा टेबल बनेगा, और इसका ब्लूप्रिंट है कि एक ID रहेगा और टाइम स्टैम्प हमें दिखाई देगा। हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें एक स्टूडेंट नेम का कॉलम चाहिए और एक चाहिए ईमेल का कॉलम। तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करें, नहीं करेंगे, इसमें लिखते हैं टेबल, इस तरीके से एरो देना है। फिर किस टाइप का रहेगा, डेटा टाइप क्या रहेगा, इसका स्ट्रिंग, और इसका नाम क्या रहेगा STU नेम सेमीकोलन। इसी को कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पर सिंपली ईमेल के लिए बना देते हैं। तो ये हमारा टेबल का कॉलम बन जाएगा। अभी हमारा यहाँ पर कुछ क्रिएट हुआ होगा नहीं, यहाँ पर आइए आप डेटाबेस में, इसमें देखिए कोई भी टेबल आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो बिकॉज हमें इसको माइग्रेट करना पड़ेगा, माइग्रेशन फाइल को माइग्रेट करना पड़ता है। तो इसको माइग्रेट करेंगे, इसको कर देते हैं क्लोज, बिकॉज इसका कोई काम नहीं है, इसको क्लोज कर दिया और माइग्रेट करते हैं। यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं Ctrl+C प्रेस करके, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा PHP आर्टिसन माइग्रेट, और इंटरप्रेस कीजिए। जितने भी माइग्रेशन फाइल हैं ये सारे के सारे, ये जो सारे फाइल, इन सारे एग्जीक्यूट होंगे और इन सभी का टेबल आपको क्रिएट होकर दिख जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। अब डेटाबेस में इसको रिफ्रेश कीजिए, कुछ सबका टेबल दिखेगा, बट हमें ज़रूरत थी किसकी, स्टूडेंट्स टेबल की। इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, स्टूडेंट्स टेबल की। तो स्टूडेंट्स टेबल में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दी जाएगा ID STU नेम ईमेल क्रिएटेड एट अपडेटेड एट मिलता है आपको टाइम स्टैम्प से। बाकी एक ID का था ही, STU नेम और ईमेल हमने क्रिएट किया था अपना खुद से। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। और हमें यहाँ पर डेटा डाल देना है, यहीं से डाल देते हैं मैनुअली। तो इंसर्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर नाम लिख देते हैं सुहानी। मैं अब सोनम यूज़ नहीं करता हूँ, सोनम लेट हर गो नाउ, उसको अब जाने देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया suhani@gmail.com। दूसरा हम लोग नाम लिखते हैं यहाँ पर राहुल, और यहाँ से rahul@gmail.com। ये दो डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं, गो में क्लिक करते हैं तो डेटा हमारा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ब्राउज़ में जाइए, ये दो डेटा आपको दिख रहा है, डेटा हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी ये ब्राउज़र में दिखेगा नहीं API हिट होने पर, बिकॉज हमने इसका कोड ही नहीं लिखा। तो डेटा से डेटाबेस से डेटा खींच के लाएंगे, उसका हमें कोड लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखेंगे, कंट्रोलर में। तो चलिए इसको नीचे करते हैं और इसको पहले रन कर लेते हैं। तो PHP आर्टिसन सर्व इंटरप्रेस, ये हमारा रन हो रहा है। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस में टेबल आ चुका है, टेबल में डेटा आ चुका है। डेटाबेस से उस टेबल में से डेटा बस खींचना है, खींचने का कोड हमें यहाँ पर लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, मैं आपको वो दिखाऊंगा। हालांकि आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक सा ये कोड है तो आपको पता होगा, मगर फिर भी देख लीजिए। कंट्रोलर में आना है, कंट्रोलर में आने के बाद सबसे पहले आपको मॉडल को इंपोर्ट करना है, बिकॉज मॉडल का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उसको इंपोर्ट कर लिया मैंने। इंपोर्ट करने के बाद आपको स्टूडेंट कंट्रोलर इस क्लास के अंदर में एक सिंपल सा फंक्शन बनाना है, जिसमें ऑल को कॉल करना है, जो हमें सारा डेटा निकाल के दे देगा। तो लिखेंगे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, इस फंक्शन का नाम है रिटर्न स्टूडेंट मॉडल में से ऑल लगा देना। तो जो भी डेटाबेस में डेटा है, मतलब ये जो मॉडल है वो बिलोंग करता है किससे, इस माइग्रेशन फाइल से। और इस माइग्रेशन फाइल का मतलब क्या है कि एक टेबल जिसमें ये सारे कॉलम है, तो वह इस टेबल का जो भी कॉलम में डेटा, वह सारा डेटा खींच के ये आपको
निकाल के दे देगा, रिटर्न करके दे देगा जब इसको कॉल करेंगे इस इंडेक्स को तब। तो इसको कॉल करेंगे कब? इसको कॉल करेंगे तब जब हमारा ब्राउज़र में कोई यूआरएल हिट हो। तो कौन सा यूआरएल, उसके लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो एपीआई में आइए, ये जो आप देख रहे हैं रूट्स, यहाँ से api.php, जो कि API बनाना तो api.php में लिखेंगे, वेब में बनाना तो web.php में यहाँ पर लिखते हैं। वेब से कोई काम नहीं है, api.php से काम। तो यहाँ पर आना है, कंट्रोलर को इंपोर्ट करना है, इसका कोई काम नहीं अभी के लिए, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर आपको पब्लिक रूट एक बना देना है गेट रिक्वेस्ट के साथ। तो पब्लिक रूट मैंने बना दिया, यहाँ लिख दिया है रूट गेट रिक्वेस्ट के साथ /student। हालांकि वो API/student बनेगा बिकॉज API ऑलरेडी रहता है। तो API/student अगर हिट करेंगे तो इस कंट्रोलर का ये वाला मेथड चलेगा, यानी कि ये मेथड चलेगा। और ये क्या करेगा, स्टूडेंट मॉडल में से सारा डेटा निकल के दे देगा, यानी कि स्टूडेंट टेबल में से सारा डेटा निकल के रिटर्न करके दे देगा। जो हमें गेट रिक्वेस्ट है तो हमें ब्राउज़र में ही ये देखने को मिल जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। और आप लिखेंगे API/student, देखिए आपको सारा डेटा दिख रहा है। अब इसमें आपको डेटा इंसर्ट कीजिए नया, आपको वह यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर। तो डेटा हमारा आ चुका है, हमारा URL रेडी है। अभी हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट तैयार है, अब इसका हमें फ्रंट एंड बनाना है और फ्रंट एंड में हमें ये डेटा लेकर जाना है। अभी तो ये जेसन डेटा दिख रहा है और इसी ये बैकएंड के URL से दिख रहा है, बट हमें फ्रंट एंड से यानी कि Vue.js से इसमें रिक्वेस्ट भेजना है। अभी हम लोग ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन हम लोग Vue.js से रिक्वेस्ट भेजेंगे Axios का यूज़ करके। रिक्वेस्ट भेजेंगे और यही रिस्पॉन्स हमें मिलेगा Vue.js में, और फिर Vue.js में उसको हम लोग डिस्प्ले करके Vue.js के पेज में दिखाएंगे, यानी कि ब्राउज़र में ही दिखेगा बट वो Vue.js के पेज में दिखेगा या फिर कंपोनेंट में दिखेगा। Vue.js का काम करना, चलिए हम लोग चलते हैं वापस से प्रोजेक्ट में यहाँ पर, और इसको कर देते हैं क्लोज। इसका कोई काम नहीं, इसका मॉडल का कोई काम नहीं, ये हम लोग क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। और हमारा ये कुछ बंद, सर्वर में कुछ देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ और एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ से यहाँ पर प्लस में क्लिक करेंगे, नया टर्मिनल आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक Vue.js का प्रोजेक्ट, उसके लिए हम लिखते हैं npm init व्यू और लेटेस्ट। इंटरप्रेस कीजिए, आपको पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम, तो आप प्रोजेक्ट का नाम लिखिए Vue.js फ्रंट एंड, Vue.js फ्रंट एंड। इंटरप्रेस कीजिए, फिर इंटरप्रेस करते जाइए, नो में सभी में नो रखना है। और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर चलते हैं, तो cd व्यू इसके अंदर चलते हैं और npm i लिख के पहले सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया जाए। हम लोग यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए Axios का, फैच का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं Axios यूज़ करता हूँ। तो Axios सर्च करते हैं npmjs.com पे आके, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं और इसमें कुछ लेना नहीं, इसको कॉपी किया, इसको क्लोज कर देते हैं। नीचे आते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड में रहना है और Axios को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल हो गया, अभी हम लोग इसको रन करेंगे npm run dev। तो ये Vue.js का जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है उसके साथ हमारा ये रन हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। बट ये टेम्पलेट हमें चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली Vue.js फ्रंट एंड में यहाँ पर आते हैं, src में एसेट्स में कुछ नहीं चाहिए तो सभी को डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दिया, मेन से ये गायब कर देते हैं बिकॉज ये फाइल अब है नहीं। इसको सेव किया, इसको क्लोज कर देते हैं और कंपोनेंट में सभी को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब डिलीट, सब डिलीट। एरर आ गया, कोई नहीं। यहाँ पर आते हैं app.vue में, यहाँ से ये 2 इंपोर्ट गायब कर देता हूँ, कोई काम नहीं है। टेम्पलेट को पूरा खाली कर देंगे, कोई काम नहीं। स्टाइल का कोई काम नहीं, पूरा खाली कर देते हैं। कंपोनेंट्स में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं home.vue के नाम से, और यहाँ पर हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं, ये वाला लिख देते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ होम को इंपोर्ट करेंगे। होम लिखा, ये इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए ये इंपोर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक h1 कि कनेक्ट Vue.js विद या टू लारावेल, इसको सेव कर दीजिए। अभी हमें ये दिखाई देगा यहाँ पर ब्राउज़र में, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कनेक्ट Vue.js विद लारावेल या फिर कनेक्ट Vue.js टू लारावेल, आप लिख सकते हैं। जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, उससे कोई अभी मतलब तो फिलहाल बन नहीं रहा। अभी वापस से कोड में आते हैं और हम लोग कंपोजेबल का यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि API में अगर आपको हिट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि कंपोजेबल का यूज़ किया जाए। तो हम लोग कंपोजेबल यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर में एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे student API.js, और हमें यहाँ पर अपना API हिट करने का रिक्वेस्ट का कोड लिख देना है जिससे हमें सारा डेटा मिल जाए। तो मैंने क्विकली इसको लिख दिया। मैंने रेफ को पहले इंपोर्ट किया, फिर Axios यूज़ किया, Axios को इंपोर्ट किया, फिर हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है यूज स्टूडेंट नाम से। URL हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिस पे हमने लिखा हुआ ये जो हमारा हिट होना URL, हमारा बैकएंड का URL है वह, यानी कि ये जो हमारा लारावेल का जिस पे हिट करके हम लोग अपना डेटा निकाल रहे थे उसी को मैंने वहाँ पर लिख दिया हुआ है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 वेरिएबल बनाया मैंने, स्टूडेंट डेटा और एरर।
स्टूडेंट डेटा एम्प्टी एरे इसको दिया हुआ है और एरर को नल दिया हुआ है। इसके अंदर में हमारा एक फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है गेट ऑल स्टूडेंट, फिर ये एसिंग फंक्शन है। इसके अंदर पहले हमने रीसेट किया, ये जो हमारा वेरिएबल था, मान लीजिए इसमें कोई डेटा है, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमारे पास और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट होंगे जिसमें डेटा होगा, उसको पहले खाली कर देना है। खाली करने के बाद ट्राई कैच यूज़ किया और अवेट यूज़ करना है बिकॉज एसिंक है ये। अवेट एक्सियोस और यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजना है, यहाँ एक्सियोस डॉट गेट। तो बैकएंड में जो आप करते थे एपीआई, यहाँ पर रूट, ये जो हमारा गेट रिक्वेस्ट होता था, इसके हिट होने पर ये फंक्शन चल रहा था, हमें डेटा मिल जाता, बस वही काम कर रहे हैं बट यहाँ पर एक्सियोस का यूज़ करिए। एक्सियोस क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा इस यूआरएल पे और इस यूआरएल के हिट होने पर हमें रिटर्न मिल जाएगा सारा डेटा जो कि res.data पे आपको मिलेगा, वही हमारा इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा जो हम लोग यहाँ से रिटर्न ले रहे हैं। अब बस इसको, इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है और डेटा मिलने के बाद उसको अपने वेब पेज में दिखाना है जो हम लोग होम पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पहले इंपोर्ट कर लेना है और मैंने इंपोर्ट किया ऑन माउंटेड को, इंपोर्ट किया अपने कंपोजेबल को, कंपोजेबल फंक्शन को। फिर कंपोजेबल फंक्शन को इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसमें से डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ बिकॉज हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न लिया हुआ था। तो इसी को मैं यहाँ पर डीस्ट्रक्चर करके स्टूडेंट डेटा एरर और गेट ऑल स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन भी निकाल ले रहा हूँ। फिर इसी फंक्शन को मैंने ऑन माउंटेड पे कॉल कर लिया हुआ है। कॉल करने के बाद हमारा सारा डेटा इस स्टूडेंट डेटा वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, जिसको मैं फोर लूप करके यहाँ पर बस दिखा देना है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको करना है। आपको डिव वी इफ करना है एरर, अगर एरर है तो एरर दिखाई देगा, अगर एरर नहीं है तो आगे बढ़ेगा, और वी एल्स इफ यहाँ पर ये स्टूडेंट डेटा में जो अगर डेटा है तो डेटा दिखेगा। डेटा से क्या किया हमने, फोर लूप लगाया हुआ है बिकॉज बहुत सारा डेटा होगा, तो स्टूडेंट डेटा से हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, आईडी निकाल लिया, स्टूडेंट नेम और ईमेल निकाल लिया और इंडेक्स में यहाँ पर मिल जाएगा। की में हमें आईडी दे दिया बिकॉज आईडी एक यूनिक वैल्यू होगा हर एक रॉ के लिए। फिर हमने इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया जिससे कि हमें सीरियल नंबर दिख जाएगा, स्टूडेंट नेम में जो रहेगा वो मिल जाएगा, ईमेल में जो रहेगा वो मिल जाएगा, और ये H2 में दिखेगा तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। बस ये लूप चलता जाएगा, जब तक स्टूडेंट डेटा रहेगा तब तक लूप चलता जाएगा और आपको डेटा दिखता जाएगा। और स्टूडेंट डेटा में कितना डेटा रहेगा वह डिपेंड करेगा कि बैकएंड में आपको कितना डेटा रिक्वेस्ट के थ्रू रिस्पॉन्स के तौर पर आ रहा है। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश कीजिए। अभी आपको दिखेगा नहीं बिकॉज यहाँ पर आपको देखिए एरर मिल जा रहा है कि ओप्स एरर इनकाउंटर नेटवर्क एरर। क्यों? क्योंकि हमारा बैकएंड का सर्वर स्टार्ट नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ आना पड़ेगा और बैकएंड में चलते हैं इस वाले पे। मैं इसमें रीनेम करने का शब्द नहीं, ख़त्म ही हो गया ये। तो लारावेल को स्टार्ट करना पड़ेगा, PHP आर्टिसन सर्वर लिख के इंटरप्रेस कीजिए और हमारा बैकएंड का सर्वर स्टार्ट है। अब ये हमारा हिट हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। देखिए ये हमारा काम कर रहा है बैकएंड का, ठीक। और यहाँ पर हमें बस एक बार रिफ्रेश करना है, देखिए हमारा डेटा आ गया और कुछ नहीं। तो जब आप इसमें डेटाबेस में अगर कोई डेटा लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक लिख के दिखाऊँ नया, राज लिखा और raj@gmail.com और गो में क्लिक किया, तो हमारे डेटाबेस में एक नया डेटा इंसर्ट हुआ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, यहाँ से कर रहे हो या फिर कोई अपने फॉर्म बनाया होगा वहाँ से कर रहे हो, डेटाबेस में डेटा आ गया। अब इसमें बैकएंड से इस पे तो आएगा ही नया डेटा, बट चूँकि हम लोग इस API पे रिक्वेस्ट करके डेटा फैच करवा रहे हैं अपने Vue.js में, तो यहाँ पर भी आपको अब वह डेटा देखने को मिल जाएगा। इसको रिफ्रेश कीजिए और आपको वह डेटा देखने को मिल जाएगा। तो काम कर रहे हैं बैकएंड में, लेकिन उसका आपको अब वह डेटा आपको फ्रंट एंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका बैकएंड हो गया लारावेल और फ्रंट एंड हो गया आपका Vue.js। इस तरीके से आप दोनों को सेपरेट रख सकते हैं और एक साथ जोड़कर और काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ सिर्फ एक ही काम दिखा रहा हूँ जो कि है डेटा फैच करना बैकएंड से फ्रंट एंड पे, बट इसी रूल को फॉलो करते हुए आप इसमें डेटा भेज सकते हैं, मतलब Vue.js से लारावेल में डेटा भेज सकते हैं, डेटा अपडेट करवा सकते हैं, डेटा डिलीट करवा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं, लॉग आउट करवा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये कनेक्ट करने का बस तरीका है कि बीच में API को रखा जाए, बैकएंड में API बनाया जाए और API को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के थ्रू कनेक्ट किया जाए Vue.js से। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कम से कम बेसिक आइडिया जरूर से मिल गया होगा कि कैसे हम लोग फ्रंट एंड में Vue.js को रखेंगे और बैकएंड में कैसे लारावेल को रखेंगे। इसको प्रैक्टिस कीजिए और आप इसमें और बेहतर हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो भी हम लोगों ने देखा जिसमें फ्रंट एंड हमारा व्यू था और बैकएंड में हमारा लारावेल था, इसका कोड आपको पूरा मिल जाएगा गिटहब में। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख पाएंगे। इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ओके, सो बस इसमें इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।